एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। सो आज आप मुझे देख रहे होंगे एक डिफरेंट लुक में। एंड मैंने आज थोड़ा सा ना मुझे ना एक्चुअली किसी ने वीडियो में कह दिया था, समटाइम आप जो है ना कमेंट सेक्शन में कहा था कि आप समटाइम आंटी लगती हैं, समटाइम जो है वो आप टीनेजर लगती हैं। ओके सो गाइज, एक्चुअली डिपेंड करता है समटाइम मेरा मूड कैसा होता है। लाइक आंटियों वाला होता है, मतलब समटाइम मैं फ्रेश होती हूँ। एनीवेज ये डिपेंड करता है। एनीवेज जो है ना मैंने आज ये बच्चियों वाला लुक किया है। सो आई डोंट नो कि आप लोगों को ये बच्चों वाला लगता है, टीनेजर लगता है, या फिर आपको लगता है आंटियों वाला लुक। सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे यार मैं आंटी नहीं हूँ, टीनेजर हूँ। और आपको पता है लड़कियों को टीनेजर नहीं बोलते, वो आंटियाँ नहीं बोलते। अच्छा खैर, सच्चाई तो मुँह से निकल ही जाती है। एनीवेज गाइस, चलते वीडियो की तरफ। चलते वीडियो की तरफ। मोदी जी हैं, एक बच्ची हैं, उनके साथ उनकी वीडियो जो है वो आई हुई है। हिंदी में टाइटल है, सो टाइटल का मुझे समझ नहीं आ रहा, बट थंबनेल देख के वीडियो का काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो मैंने सोचा कि इस वीडियो पे रिएक्ट होना चाहिए। सो ये चलते वीडियो की तरफ रिएक्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। हियर वी गो। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बच्चों से कितना लगाव है, ये तो आप कई मौकों पर देख ही चुके होंगे। फिर चाहे गणतंत्र दिवस हो या फिर स्वतंत्रता दिवस जैसा खास मौका, पीएम मोदी बच्चों से मिलने के लिए प्रोटोकॉल तक तोड़ देते हैं। तो वहीं कई बच्चों के कान भी देखे जा चुके हैं। पीएम मोदी का बच्चों के प्रति यही लगाव बुधवार को भी देखने को मिला, जब एक 10 साल की बच्ची पीएम मोदी से मिलने की जिद करने लगी। देश के प्रधानमंत्री से मिलना हर किसी के लिए आसान बात नहीं, लेकिन बात जब किसी बच्चे से मिलने की हो तो भला पीएम मोदी कैसे टाल सकते हैं। बुधवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल महाराष्ट्र के बड़े नेता राधा कृष्ण विखे पाटिल की पोती पिछले कई दिनों से पीएम मोदी से मिलने की जिद कर रही थी, लेकिन उसकी इस जिद को पिता सुजय पाटिल लगातार टालते रहे, क्योंकि ये बात शायद वो भी जानते थे कि देश के प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे नरेंद्र मोदी से मिलना कितना मुश्किल है। इसीलिए समझाया भी कि बेटी वो तो प्रधानमंत्री हैं, काम पर हैं, लेकिन उनकी बेटी अनीशा भी कम जिद्दी बच्चे तो फिर बच्चे उसने अपने होते पिता हैं। का पीछा नहीं छोड़ा और लगातार पीएम मोदी से मिलने की जिद करती रही। जब पिता ने नहीं सुना तो खुद अनीशा ने अपने पापा के ईमेल से पीएम मोदी को मेल कर दिया। उसने ईमेल में लिखा, मैं अनीशा हूँ और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मासूम अनीशा का ये मैसेज मिलते ही कुछ देर बाद जवाबी मेल आया, जिसमें मिलने का समय बताया गया था। यानी अनीशा की पीएम मोदी से मिलने की इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि पीएम मोदी ने मिलने का समय दे दिया था। जिसके बाद अगले ही दिन विखे पाटिल के परिवार के सभी सदस्य प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच गए। परिवार के पहुंचते ही पीएम मोदी ने पूछा, अनीशा कहाँ है? पीएम मोदी का ये सवाल बता रहा है कि वो खुद अनीशा से मिलने के लिए कितने उत्सुक थे। जब अनीशा से मुलाकात हुई तो पीएम मोदी ने 10 मिनट तक उससे बातचीत की और चॉकलेट भी दिया। इसके बाद जब बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो बात राष्ट्रपति बनने तक आ गई। अनीशा और पीएम मोदी में हुई बातचीत। पीएम मोदी से मिलने पहुंची अनीशा ने उनसे पूछा, क्या आप यहाँ बैठते हैं? क्या ये आपका कार्यालय है? कितना बड़ा ऑफिस है? अनीशा की ओर से हो रहे सवालों के बाउंसर पर पीएम मोदी भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। अनीशा के सवाल पर पीएम मोदी बोले, ये मेरा स्थायी कार्यालय नहीं है, मैं तुमसे मिलने आया था क्योंकि तुम आए थे। मैं यहाँ आपसे बात करने आया हूँ। जब पीएम मोदी जवाब दे रहे थे तो अनीशा ने फिर पूछा, क्या आप गुजरात से हैं? तो आप कब राष्ट्रपति बनेंगे? इस पर पीएम मोदी हंस पड़े। इस सवाल के बाद तुरंत सांसद सुजय पाटिल ने अनीशा को रोका, जिससे देश को इस सबसे बड़े सवाल का जवाब नहीं मिल सका। पीएम मोदी इस सवाल पर सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए।
बहरहाल अनीशा और प्रधानमंत्री मोदी के बीच करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई और खूब गपशप भी की। ऐसे समय में जब देश की संसद में गतिरोध चल रहा, देश के कई हिस्सों में बाढ़ आई और भी कई दूसरे अहम मुद्दे और जरूरी काम, इन सब बिजी शेड्यूल के बावजूद पीएम मोदी ने इस छोटी सी बच्ची को मिलने का समय दिया और उसके साथ ढेर सारी बातें भी की। बच्चों के लिए पीएम मोदी के इस प्यार पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बड़ी बात है यार, बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात है कि वो बच्ची, एक तो उसने बहुत ज़्यादा जो है वो जो ज़िद की और फिर उसके बाद उस बच्ची को मिलने भी चले गए और वो बच्ची ने जो है वो खुद ही ईमेल कर दिया। इनका लिखा हुआ था मिलना ना, लग था। एंड देखो वो बच्ची ने अपने पापा के उससे किया, ईमेल किया और वो ईमेल मोदी जी ने देखा तो उन्होंने फ़ौरन उनको रिप्लाई भी दे दिया और समय के साथ। और मतलब बच्ची कितनी लकी है ना, और उस बच्ची की वजह से उनकी फैमिली वाले भी लकी हैं कि वो भी उनसे मिल पाए एंड काफ़ी देर तक गुफ्तगू भी हुई। और सिर्फ आइडिया होता है कि देखो मोदी जी लोगों, मतलब बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे, उनसे कितना उनको लगाव है, उनको कितना प्यार है लोगों से। सो यही चीज़ जो है वो उनको अपने आप में खूबसूरत बनाती है। सो भारत के लोग जो हैं वो शायद यही रीज़न है कि वो मोदी जी से इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनसे इतना प्यार करते हैं, उनको इतना पसंद करते हैं। और उनकी यही चीज़ें हैं जिससे लोगों के, क्योंकि मोदी जी हर किसी में ना घुल मिल जाते हैं। ये चीज़ देखिए, अगर आप ये देखें कि मैंने अक्सर वीडियोस देखी हैं लोगों को मोटिवेट करना, कोई किसी चीज़ में डिसहार्ट हो गया उनको पावर देना और उनको और आगे बढ़ने की मतलब कि हौसला देना, हौसला अफजाई करते हैं। बहुत मज़े का लगता है इस तरह की चीज़ें देखकर, एक मोटिवेशन मिलती है। आई होप कि हम लोगों के भी प्राइम मिनिस्टर की जो इस तरह से, वो भी इस तरह से एक्टिविटीज़ करें ताकि लोगों के साथ उनकी अटैचमेंट और ज़्यादा हो, बजाय इसके कि उनकी अटैचमेंट लोगों से कम होती जाए डे बाय डे। सो गाइज, अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी अटैचमेंट होती है तो उससे आपकी जो कैरियर होता है, आपकी एक पर्सनैलिटी नज़र आती है दुनिया के सामने। जैसे कि मोदी जी की पर्सनैलिटी जो है वो सबके सामने नज़र आई निकल कर, एंड लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया है। और खुशी देखिए ना, देखकर मुझे खुशी हो रही है, इवन दो आई एम लिविंग इन पाकिस्तान एंड आई एम पाकिस्तानी, बट फिर भी मुझे इंडियन प्राइम मिनिस्टर पे इतना फ़ख्र हो रहा है, खुशी होती है ऐसे लोगों को देखकर। सो इंसान अपने कामों से नज़र आता है। और पीएम मोदी जी ने अपनी पूरी फैमिली को छोड़ा हुआ है सिर्फ इन सारे अपनी कंट्री के लोगों के लिए, और वो करके भी दिखा रहे हैं कि हाँ वाकई में उन्होंने अपनी कंट्री के लिए लोगों को, अपने ख़ानदान को, अपने घर वालों को छोड़ दिया है पीछे। सो क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लोगों के लिए, और वो कर भी रहे हैं, लोगों से घुलते मिलते भी। अब देखें ना, ये बच्ची से मिलने आ गए और उनको बुलाया, और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं जिसमें वो नज़र आते ही रहते हैं किसी ना किसी के साथ अटैचमेंट में। तो ये चीज़ अप्रिशिएट करने वाली है, और मोदी जी को यही चीज़ अपने आप में एक यूनिक और खूबसूरत बनाती है। सो आई होप कि हर कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऐसे ही हों, घुलते मिलते रहें अपने आम पब्लिक के साथ। जब घुलते मिलते रहेंगे आम पब्लिक के साथ तो फिर जाहिर सी बात है कंट्री का तो अच्छा होगा ही, आपकी पब्लिक भी आपके साथ जुड़ी रहेगी और आपसे प्यार भी करेगी और आपका एहसास भी करेगी, और अब नेक्स्ट टाइम आपको ही सिलेक्ट करेगी। सो पीएम मोदी जी के लिए बहुत ज़्यादा एक मेरे दिल से रिस्पेक्ट एंड लॉस ऑफ लव एंड ऑल्सो सैल्यूट करती हूँ उनकी ये एक्ट को। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग सोच रहे होंगे शायद कि मैं इतना पीएम मोदी को क्यों कर रही हूँ अप्रिशिएट और ये वो, क्योंकि मुझे इंडियन वॉच कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट इसलिए कर रही हूँ और उनको इतनी तारीफ़ कर रही हूँ बिकॉज उनका एक्ट नज़र आता है यार। कुछ भी करते हैं ना वो नज़र आता है, बात करते हैं किसी से, लोगों से घुलते मिलते हैं, लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। हॉकी टीम को देखो अप्रिशिएट किया, उनको हौसला दिया, कोई बात नहीं, गेम है,
आप लोगों को चोट तो नहीं लगी, उसको चोट लगी थी। इस तरह से करके वो बात कर रहे थे, मतलब उनको हर चीज़ का आइडिया होता है, किसको क्या मसला है, किसको क्या नहीं था। जो लोग जीते उनको फिर और ज़्यादा पावर दी, उनको मोटिवेट किया, उन लोगों को इनामात दिए गए। सो ये चीज़ होती है जो कि एक अपने आप में जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अलग बनाती है। सो हर किसी को इस तरह से होना चाहिए जो देश में काम कर रहा है। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।